गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। दो प्रश्न है मेरे। पितृदोष निवारण के लिए तर्पण कहाँ करें, और दूसरा श्रीमद्भागवत कथा कराएं या मूल पाठ? देखिए, तर्पण का अर्थ होता है जल देना पितरों को। वो तर्पण आप घर पर भी कर सकते हैं, बड़ी सरल विधि है, हम लोगों ने भी डाली हुई है YouTube पे, आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी। तर्पण का अर्थ होता है पितरों को जल देना। पितृ लोग और कुछ नहीं खा सकते, जो वो शरीर तो उनके पास होता नहीं है ना, वो वायु शरीर ही होते हैं, तो उनका जल से ही पोषण होता है। तो तर्पण का अर्थ होता है पितरों को जल देना। पूरा तो आप YouTube वीडियो से देख लीजिएगा। ये जो हाथ होते हैं ना, ये जो आगे वाला स्थान है, ये देव तीर्थ है, ठीक। ये जो हथेली के बीच का स्थान है, ये ऋषि तीर्थ है। ये जो स्थान है जिससे हम लोग, ये भोग तीर्थ है। और ये सीधा हाथ, पहली उंगली, अंगूठा, इसके बीच का जो स्थान है, ये पितृ तीर्थ है। तो दक्षिण दिशा की तरफ हाथ में कुशा ले लीजिए, कुशा होती है ना, जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा दूध डाल लीजिए, थोड़े काले तिल डाल लीजिए। तिल जो होते हैं वो बहुत तृप्त करते हैं पितरों को। और ले करके ऐसे इधर से नहीं, ये देवताओं का ये जो स्थान है, ये पितृ तीर्थ है। मोटी विधि, बाकी तो विस्तार है इसका। इसको तर्पण कहते हैं। तर्पण माने अपने पितरों को जल देना। तो जल तो कम से कम देंगे ना बड़ों को। ऐसे संसार में हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको पानी पिलाते हैं, तो पितरों को ऐसे जल दिया जाता है। अब आपने कहा तीर्थ पे, उसको घर पे भी कर सकते हैं। अब तीर्थ की तो महिमा है ही। आप गंगा किनारे हैं, गंगा जी का जल दे रहे, और अच्छी बात। माने किसी को प्यास लगी थी, आपने केवल उसको ऐसे साधारण बाल्टी से पानी भर के दे दिया, तब भी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, आपने बढ़िया मटके का पानी दिया और अच्छा लगेगा। साथ में आपने 2 मीठे के पीस भी दे दिए और अच्छा लगेगा। साथ में बिठा करके उसको कहा कि भाई अब पानी पी लिया, अब जूस भी पियो और अच्छा लगेगा। तो घर पे भी तर्पण हो सकता है। गंगा जी में करे, चंबल में करे, इनका भी पौराणिक उल्लेख है। यमुना जी में करे, तीर्थ में करे, तो बहुत अच्छा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है भागवत जी का आपका। तो संगीत के साथ भागवत जी होना कोई बुरी बात नहीं है, पर अभी जो रूप बन गया है वो ठीक नहीं है कि 4 घंटे की भागवत जी में 2 घंटा नाच ही रहे, वो ठीक नहीं है। तो भागवत जी कथा का तो बहुत महत्व है ही, लेकिन उसके साथ भी मूल पाठ आवश्यक है। क्योंकि कथा, कोई कथा कहे भी, ज्यादा ये सब नाच गान न भी करे तो भी पूरी कथा तो नहीं बोली जा सकती। 18,000 श्लोक है, तो कथा होती है तो मूल पाठ अत्यंत आवश्यक है। उसकी पूरी विधा है। किसी विद्वान से, आचार्य गुरु लोग जो जानकार है, पूछना चाहिए। उसमें वेदियां बनती हैं, सर्वतो भद्रमंडल बनता है, षोडश मातृका बनती है, पितरों की पीठ बनती है, और फिर संकल्प होता है। फिर आपका संकल्प क्या है? जैसे आप पितरों की तृप्ति के लिए कराना चाहते हैं तो आपका वही संकल्प होगा, पितरों की पीठ बनेगी। और मानिए आपके माता पिता हैं, आप माता पिता के निमित्त कर रहे हैं, तो फिर उन दोनों के आसन रखे जाएंगे, वस्त्र रखे जाएंगे, आह्वान होगा कि आप आइए और कथा सुनिए। फिर वो पूरा मूल पाठ होगा। फिर आपकी और सामर्थ्य है तो आप मूल पाठ के साथ में पितृ गायत्री का जप और रख लीजिए। जैसे एक ब्रह्म गायत्री होती है, सब जानते हैं, ऐसे पितृ गायत्री होती है, उसका 2 ब्राह्मण कर लीजिए। आपकी और सामर्थ्य 3 ब्राह्मण कर लीजिए। एक मूल पाठ करें, एक पितृ गायत्री करें, एक वासुदेव मंत्र करें, और है 5 कर लीजिए, जैसी इच्छा है। पर मूल पाठ अनिवार्य है। कथा की तो अपनी महिमा है,
पर मूल पाठ कथा है तब भी मूल पाठ चाहिए। अब किसी के पास खर्चा नहीं है कि वो कोई आयोजन कर सके तो कोई बात नहीं, कि नहीं अच्छे आचार्य ब्राह्मण को जिनको आता हो, पन्ने न पलटते रह जाए, अशुद्ध न पढ़ते हो, तो केवल घर पर मूल पाठ करवा लीजिए। वो आप घर पे भी कराएं शुभ समय देख करके, तो उससे भी तृप्ति होती है पितरों की। भागवत जी बहुत तृप्त करती हैं पितरों को। और फिर जब वो 7 दिन हो जाए तब वो जो आसन रखे थे पितरों के, उनको गंगा जी पे लेके जाएं, ये भाव से कि गंगा जी वास हो गया। दूसरी बात, कोई कहे मैं मूल पाठ भी नहीं करवा पाऊंगा, मेरे पे इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करे? तो 14 अमावस्या का नियम ले, माने 1 साल 2 महीना हो गए, 14 अमावस को क्या करे? अमावस्या को पूरी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, पूरी 3 घंटा लगते हैं, अपने से कर ले, ब्राह्मण से करवा ले वाले, पूरी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, तर्पण कर ले और भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगा के फिर पितरों के निमित्त गैया को खिला दे, जिसको भी खिला दे, ठीक। तो इससे भी पितृदोष की निवृत्ति होती है। पर सर्वोपरि उपाय भागवत जी है।